वृंदावन का निधिवन, वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल, और इसी तुलसी के वन को हम निधिवन के नाम से जानते हैं। निधिवन, जहां आज भी लोग ये मानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा रानी जी हर रात यहाँ रास लीला करने आते हैं, और जो भी इनकी रस लीला देख ले वह मनुष्य जिंदा नहीं बचता, और इसी वजह से निधिवन बना। उनकी शाम की 7:00 बजे की आरती के बाद इस जंगल में कोई भी नहीं रहता, ना ही इंसान और ना ही जानवर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको निधि वन के बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, तो हमारी ये वीडियो आज तक देखना जरूर सब्सक्राइब करें। चलाइए जानते हैं। नंबर 1 है निधिवन। निधिवन को तुलसी के वन के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि निधिवन का अर्थ है तुलसी का जंगल, पूर्णविराम यहाँ के तुलसी के पेड़, जिन्हें वन तुलसी के नाम से जाना जाता है, को विशेष मान्यता प्राप्त है। माना जाता है कि ये पेड़ असल में कृष्ण जी के समय की वो विशेषताएं हैं जो कृष्ण जी के साथ हर रात रास लीला करना चाहती थी। निधिवन में यह मान्यता है कि श्री कृष्ण और राधा रानी हर रात यहाँ रास लीला करते हैं। जो भी इस लीला को देखता है वह जीवित नहीं बचता, इसलिए यहाँ रात में कोई भी नहीं रहता। यह स्थान धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे एक चमत्कारिक स्थान माना जाता है जहाँ आज भी कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव किया जाता है। नंबर 2 पे है रासलीला। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में और गोकुल में उनका पालन पोषण हुआ, और वृंदावन वो जहाँ पर उन्होंने लीलाएं की थी, और उन्हीं लीलाओं में से एक लीला है जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,801 रूप लेकर तो निधिवन में महारास रचाया था और गोपियों की कामनाएं और इच्छाएं पूरी की थी। नंबर 3 संत चैतन्य महाप्रभु जी और वृंदावन में त्रेतायुग में वृंदावन में बंगाल के संत हुए चैतन्य। इन्होंने नवरात दीप से आके वृंदावन बैठ के वृंदावन में प्रकाश किया। वृंदावन इतना प्रकाश हुआ, चारों का जंगल समाप्त होता चला गया, और यह भगवान का आज से छोटा सा प्राचीन जंगल है जिसे बोलते हैं निधिवन। वृंदावन में तपस्या करी जिससे उन्होंने तुलसीवन यानी निधिवन को प्रकाश किया, और इसी वजह से यह एक चमत्कार ही है कि आज कलयुग में भी निधिवन का तुलसीवन मौजूद है। नंबर 4 हरिदास। तानसेन जी के गुरु थे स्वामी हरिदास जी, और स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन में आकर 12-5 साल कृष्ण जी की तपस्या करी, और अपनी तपस्या के बाद उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए, और उसी वजह से निधि वन में 2 मूर्तियां प्रकट हुई, जिसकी वजह से आज वृंदावन का नाम रखा गया है, जिसमें पहली मूर्ति थी वृंदावन बिहारी और दूसरी थी बांके बिहारी। नंबर 5 तुलसी के पेड़। हमारे घरों में जो हम तुलसी उगाते हैं उनका नाम है श्यामा तुलसी और रामा तुलसी, लेकिन निधिवन में जो तुलसी के पेड़ हैं उन्हें वन तुलसी के नाम से जाना जाता है, और यह माना जाता है कि निधिवन के तुलसी के पेड़ असल में तुलसी नहीं बल्कि कृष्ण जी के समय की वो खूबियां हैं जो कृष्ण जी के साथ हर रात रास लीला करना चाहती थी, और इसी वजह से कृष्ण जी के आशीर्वाद से गाना यहाँ हर रात निधि वन में रास्ते करने आते हैं, और दिन में वही गोपियां यहाँ के तुलसी के पेड़ बन जाती हैं। नंबर 6 सूखे पेड़। अगर आप तुलसी के पेड़ों को जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको यह हरे भरे नजर आएंगे, लेकिन नीचे से देखने पे आपको पता चलेगा कि यह पेड़ बहुत ही सूखे हुए और मुरझाए हुए हैं। यह माना जाता है कि यह एक चमत्कार है, और असल में यह पेड़ नीचे से झुके धरती को छू रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि वह पेड़ आज श्री कृष्ण को नमन कर रहे हैं। नंबर 7 ललिता कुंड। माना जाता है कि एक बार आंधी रात को राधा जी की सहेलियों को प्यास लगी और वह यमुना नदी में पानी पीने चल दी। तब राधा जी ने उन्हें रोक के कहा कि रात को किसी नदी को जगाया नहीं जाता, और इसी वजह से कृष्ण ने निष्कासन दिया।